जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे रिया से सीबीआई आज फिर करेगी सवाल जवाब और साथ ही बताएंगे गृह मंत्रालय ने जारी की है अनलॉक 4 की गाइडलाइंस। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सुशांत मौत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी। आज सीबीआई एक बार फिर रिया से पूछताछ करेगी। लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। रिया से सीबीआई की मैराथन पूछताछ जारी। शुक्रवार को 10 घंटे और शनिवार को हुई थी 7 घंटे की पूछताछ। आज भी लंबी पूछताछ की संभावना। रिया और दूसरे गवाहों को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ होगी। सीबीआई रिया को सिद्धार्थ पिठानी के साथ बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 2 दिन की पूछताछ में सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं। सीबीआई को अभी तक की पूछताछ में पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। सीबीआई करा सकती है रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को लग रहा है कि रिया बहुत कुछ छिपा रही है। सुशांत के डिप्रेशन और रिया की विदेश यात्राओं की जानकारी ले रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में रिया, सैमुअल मिरांडा के बयान अलग अलग, नीरज और केशव से भी सीबीआई की पूछताछ। रिया से मनी एंगल पर सबसे ज्यादा सवाल, सुशांत के डिप्रेशन और विदेश यात्राओं पर भी सवाल। सीबीआई ने रिया से दिशा सालियान की मौत पर भी पूछे सवाल। जवाब में रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सुशांत के राजदार सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब। शुक्रवार को भी सीबीआई ने की थी लंबी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज और केशव का फिर हुआ सीबीआई से सामना। रजत बेबाती से भी सवाल जवाब। संदीप श्रीधर से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सुशांत के सीए थे संदीप श्रीधर। एनसीबी ने ड्रग्स चैट केस की जांच में लाई तेजी। अभी तक रिया को नहीं भेजा गया समन। ड्रग्स के मामले में सैमुअल मिरांडा, जया साहा को भी नहीं भेजा गया समन। गौरव आर्या से पहले पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद एनसीबी रिया को करेगी तलब। ड्रग्स केस में ईडी के सामने होगी गौरव आर्या की पेशी। सोमवार को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होगा गौरव। वकील ने गौरव आर्या को बताया बेकसूर। कहा, गौरव कोई ड्रग्स डीलर नहीं, कानूनी जांच में करेंगे सहयोग। मुंबई के ड्रग्स माफिया में दहशत। दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम से हड़कंप। दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा के साथ 5 लोगों की टीम मुंबई में मौजूद। एनसीबी से घबराए ड्रग्स सप्लायर, बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर ड्रग्स को नष्ट करने में जुटे। ड्रग्स जलाने और समुद्र में फेंकने के इनपुट मिले। मुंबई में शिकंजे में आए 2 ड्रग्स पेडलर अब्बास और करण, दोनों किया करते थे बीडीए ड्रग्स की सप्लाई। रिया एंड कंपनी को ड्रग्स कौन सप्लाई करते थे, उन ड्रग्स पेडलर्स के बारे में मिल सकती है अहम जानकारी। सुशांत की बहन श्वेता ने ड्रग्स से जुड़ी ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर पूछा, क्या चल रहा था। सुशांत की बहन श्वेता ने फिल्म शशांक के बॉयकॉट की अपील की। एक फिल्म सितारे के मौत पर बन रही है फिल्म। श्वेता सिंह ने किया एक और ट्वीट का, न्याय के लिए केवल भगवान पर भरोसा। सुशांत रिया का जनवरी 2020 का ऑडियो टेप भी सामने आया। 35 मिनट के टेप में श्रुति मोदी, रिया के पिता भी मौजूद। ऑडियो टेप में सुशांत अपने करियर को लेकर थे चिंतित। पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, रिया हर बात पर गाइड कर रही है। ऑडियो टेप में सुशांत बैंक बैलेंस की बात करते सुनाई दिए। भविष्य के लिए फंड कैसे मैनेज करना है, इस पर भी बात की थी। सुशांत अपने खर्चे को सीमित करना चाहते थे। ट्रस्ट बनाने को लेकर भी हुई चर्चा। पुणे के पास पावना में शिफ्ट होना चाहते थे सुशांत। रिया, श्रुति और एडवाइजर पावना में जमीन खरीदवाने पर दे रहे थे जोर। ऑडियो टेप में रिया और श्रुति सुशांत की बहन प्रियंका का भी मजाक उड़ाते सुनाई दिए। सुशांत ने कहा, हालात अभी वर्स्ट हैं, अपने दिमाग से लड़ रहा हूं। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ बेनकाब हुआ। सुशांत के करीबी दोस्त ने किया बड़ा खुलासा। सुशांत को फ्लाइट उड़ाना बहुत पसंद था। सुशांत के दोस्त ने थाईलैंड ट्रिप का वीडियो शेयर किया, दिया सबूत। वीडियो में चार्टर्ड प्लेन के अंदर खड़े हैं सुशांत। दिसंबर 2018 में थाईलैंड ट्रिप पर गए थे सुशांत। सारा आलिशान ट्रिप पर सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। सुशांत मौत मिस्ट्री में कूपर अस्पताल के स्टाफ का बड़ा खुलासा। का सुशांत को की बॉडी देखने से मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का नजर आया। कूपर अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक सुशांत के शरीर पर चोट के कई निशान थे। पैर के तलवे और गर्दन पर सुइयों के निशान नजर आए। स्टाफ का दावा, सुशांत का दाहिना पैर मुड़ा हुआ था। छाती के पास भी ऐसे निशान जैसे किसी ने जोर देकर पकड़ा हो। देश भर में 35 लाख से ज्यादा हुई है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 27 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। अब तक 63,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 1954 केस आए सामने। अब तक 1,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 4,400 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब तक 2,19,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 3,356 लोगों की मौत हुई है। 1,62,741 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,407 मामले आए सामने। 13 लोगों की जान गई। अब तक 78,777 लोग संक्रमित। 1,030 लोगों ने गंवाई जान। असम में एक दिन में कोरोना के 2,427 नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या 1,03,000 के पार पहुंचा है और अब तक 289 लोगों ने जान गंवाई है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में करीब 1,300 नए केस आए। 8 लोगों की गई जान। अब तक कुल 37,000 से ज्यादा संक्रमित।
398 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1422 नए केस आए हैं, 22 लोगों की मौत हुई और अब तक 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कुल 1345 लोगों की जान गई है। सिक्किम में भी नहीं थम रहा कोरोना, एक दिन में 26 नए केस आए, अब तक 1600 से ज्यादा लोग संक्रमित, कुल 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 54 नए केस सामने आए हैं और अब तक 5781 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 32 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,548 नए केस, 81 की मौत, अब तक 4,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,796 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 3,012 नए केस आए हैं, 53 लोगों की कोरोना से मौत हुई और अब तक 1,56,766 लोग संक्रमित हुए हैं, 3,100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की, कोरोना के हालात पर चर्चा। सिंगर लता मंगेशकर की बिल्डिंग सील हुई, बिल्डिंग में कोरोना के कारण सील किया गया, लता मंगेशकर सुरक्षित। देश भर में शनिवार को कोरोना टेस्टिंग 4 करोड़ के पार, एक दिन में 9,28,000 से ज्यादा सैंपल की जांच। भारत में वैक्सीन पर तेजी से चल रहा है काम, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल जारी, देश में 2 और वैक्सीन का चल रहा है ट्रायल। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की, 1 सितंबर से देश भर में लागू होगा अनलॉक 4 के नियम। 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो ट्रेनें, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोग हिस्सा ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा कंटेनमेंट जोन। बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को घर पर ही रहने की सलाह, बिना जरूरत के घर से ना निकलने की अपील। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस की सख्ती, कई लोगों का चालान काटा गया। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, चौक चौराहों पर पुलिस टीम तैनात। जेईई और नीट परीक्षा के मद्देनजर ओडिशा में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया गया। 30 अगस्त से 7 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक लॉकडाउन में छूट मिलेगी। परीक्षार्थियों की मदद के लिए आगे आए उड़ीसा सरकार, परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएंगे साधन। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमले में अब तक एक आतंकी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट चेकिंग नाका पर की फायरिंग, हमले में एएसआई बाबूराम शहीद, आतंकियों से एनकाउंटर जारी। पुलवामा में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को जम्मू कश्मीर में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान प्रशांत शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान। पुलवामा और शोपियान एनकाउंटर में कुल 7 आतंकवादी मारे गए, डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी। जम्मू बॉर्डर पर सांबा के पास मिली एक सुरंग, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में करीब 150 गज तक खोदी गई है सुरंग। रूस में होने वाली 18 देशों के एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेगी भारतीय सेना, विदेश और रक्षा मंत्रालय ने ये मिलकर फैसला लिया है। चीन और पाकिस्तान भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। एससीओ समिट के लिए 3 से 5 तारीख तक रूस में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के लौटने के बाद 10 सितंबर को अंबाला में होगा राफेल का औपचारिक इंडक्शन। नीट और जेईई परीक्षा पर दिल्ली सरकार के प्रपोजल को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज किया। दिल्ली सरकार ने परीक्षा को टालने की मांग की थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी ने निशाना साधा, कहा आजादी के बाद देश में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया ने कहा लोगों को लड़ाने वाली शक्तियां देश में नफरत का जहर फैला रही, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस ने फिर चिट्ठी लिखी, बीजेपी और फेसबुक इंडिया के बीच सांठगांठ वाले आरोपों पर जवाब मांगा। प्रशांत भूषण कोर्ट अवमानना मामले में सोमवार को आ सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को पाया है दोषी। 1 सितंबर को केंद्रीय और राज्य के वित्त सचिवों के बीच बैठक होगी, राज्य की वित्तीय समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। केंद्र ने जीएसटी कॉम्पनसेशन 2020-21 को लेकर राज्यों को किया तलब, 7 दिनों के अंदर अपनी राय देने को कहा। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ के पौष इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, घर में मिली मां बेटे की लाश, नाबालिग बेटी ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस पूछताछ में नाबालिग बेटी ने जुर्म को कबूल किया, घर में रखी पिस्टल से किया था हमला, शूटर प्लेयर और रेलवे अधिकारी की बेटी। अहमदाबाद पुलिस ने एक बिल्डर सहित 5 लोगों को बहू के साथ मारपीट, अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई। मऊ में बहुवाली
मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध रूप से बने गोदाम पर बुलडोजर चलवाकर ग्राम समाज की जमीन को खाली कराया। मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर गोदाम बनवाया गया था। गोदाम बनवाकर ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इंदौर में वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर मॉडल से एडल्ट फिल्म शूट करवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बनारस। काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की, काशी कॉरिडोर के कार्यों की समीक्षा भी की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में करोड़ों का अवैध सोना जब्त किया गया। तस्करी के आरोप में 8 यात्री गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत मेट्रो डिपो के पास मिला 4 फीट का कोबरा। वन विभाग की मदद से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में माधवराव सिंधिया रोड पर बना गड्ढा, सुरक्षा के लिए पुलिस ने लगाया बैरिकेड। ओडिशा के कटक में बाढ़ ने मचाई तबाही। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, निचले इलाकों में पानी भरा, मंदिर और घाट भी डूबे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देवदूत बने एयरफोर्स के जवान, बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से बचाया। मध्य प्रदेश के कटनी में कच्चा मकान गिरने से हादसा, 4 बच्चों की मौत। एमपी के होशंगाबाद में तवा बांध के 13 गेट खोले गए। सभी गेट 30 फीट तक ऊपर किए गए हैं। भारी बारिश से एमपी में नर्मदा नदी उफान पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और सीहोर का हवाई सर्वे किया। लगातार हो रही बारिश से नागपुर में कई जलाशय लबालब भरे। तोतला 2 जलाशय के सभी 14 गेट 2 मीटर तक खोले गए। गुजरात के बड़ोदरा में भारी बारिश से लोग परेशान। गाजरवाड़ी इलाके में सड़क पर जल जमाव। सहारनपुर के सिद्धिपीठ माता शंकुभरी देवी मंदिर में तेज बहाव में बही कार। पूरे इलाके में पानी का तेज बहाव। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां, दाम बढ़ने की वजह से बिक्री में आई कमी। मॉरिशस में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। समंदर में तेल रिसाव मामले को ठीक से हैंडल न करने का आरोप लगाया। नाइजर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 7 दिन में 45 लोगों की मौत, कई घर तबाह। किरेन रिजिजू ने कहा, अर्जुन अवार्ड में अब 15 लाख और खेल रत्न के लिए 25 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। आईपीएल 2020 का ऑफिशियल पार्टनर बना अनअकैडमी। यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा आईपीएल मैच।